नबर कुन द्राय और करिम 4 मकान बैक वक्त था पत क्या कर आये हपर दिचाय 12 वार यह लोग इंसान पत सेदने इन खुदाय सुन कहर क्या जन आब सह गो तमे वक्त जन गो बंद आब अक्सी मकानस लोग अमे पता गैस मट फटा गैस सह गो क्या तो पत फिर हवा इत पे हवा वनकन ये बस तथ गो न कंट्रोल नार गो कुदरती गो इजहार सान तवा वलना तोतान रोत न कहें गैस फुटा क्या फुटा तो अत गो नार इजहार तो फिर हवा यह फिर चरक 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 ऊर नबरे तन दो पता कहें तत आया सारे तो पत कर जू बचाने कोशिश। अल्हम्दुलिल्लाह एक तो हम तमाम लोगों का इस वक्त शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने अबाबिल पर एतमाद करके मुलवाड़वन के लिए इतना सारा रिलीफ भेजा है। और आप आज देख रहे हैं कि जिस मैदान में हम हैं चारों तरफ राशन के और बिस्तर और कपड़ों के ढेर लगे हुए हैं और ये सब चीज़ें अब यहाँ पर काफ़ी हो चुकी हैं। तो इसलिए अब हम लोगों से यही अपील करेंगे कि अब हमें इन चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ना बिस्तरों की यहाँ पर ज़रूरत है, ना राशन की यहाँ पर ज़रूरत है। अलबत्ता इस वक्त जो सबसे अहम मसला हमारे सामने है वो उन लोगों के मकानात की कंस्ट्रक्शन का है जिनके मकानात जल चुके हैं। इसलिए कि हमने उनको इतना राशन दिया, इतना सामान दिया, आखिर वो रखें कहाँ। उनको इस वक्त हमने कुछ घरों के अंदर सेटल किया है, लेकिन अगर एक कमरा मिला उसमें फैमिली रह रही है, उसमें सामान रखें या फिर वो। और दूसरी बात यह है कि चूँकि अब फ़ौरन यहाँ पर अब मकानात की कंस्ट्रक्शन भी नहीं इस वक्त हो सकती है, सर्दी बहुत है और यहाँ किसी वक्त बर्फ़ गिर सकती है। तो इसलिए अब लोगों से हमारी ये अपील रहेगी कि आप उनके लिए टीन का इंतज़ाम करें, आप सरिये का और ईंटों का इंतज़ाम करें। अगर उन्होंने तो सबसे बेहतरीन सूरत यह है कि आप कैश की सूरत में आप दे दें। जिस तरीके से अबाबिल ने जिम्मेदारी अपने सर पे ली, अपने कंधों पे ली है कि अबाबिल उनके लिए मकानात की तामीर का काम जो है शुरू करेंगे। अब चूँकि मकान तो 2 दिन या 3 दिन में नहीं तैयार हो जाएगा और फिर ख़ास करके वो भी इस इलाके के अंदर जहाँ इस वक्त सर्दी और बर्फ़ किसी वक्त भी गिर सकती है, तो इंशाअल्लाह जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये इन पहाड़ों में बात नहीं करेंगे, ये मोदी के सामने मोदी की आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल करेंगे और पूरी ताकत से करेंगे। वहां भाजपा भी होगी, देश भी सुनेगा और दुनिया के सामने उसको नंगा करेंगे। पूछेंगे कि दक्षिण मड़वा वड़वन में आपने बिजली कहाँ दी है और आईना दिखाएंगे कहाँ आपने यहाँ के लोगों को रोजगार दिया, कहाँ आपने आवास प्लस दिया। आज भी कच्चे मकान है, वही पुराने लोग हैं, वही पुराना तर्ज है, न बिजली है न पानी है। अभी मैं देख कर आया और इसका आईना मोदी को दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा शकील। किराम, आप बखूबी जानते हैं कि वाड़वन के मूल गाँव के अंदर कुछ रोज़ पहले आतिशज़दगी का मामला पेश आया था, जिसके नतीजे में 70 से ज़्यादा मकानात खाकसर हो चुके थे। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम बिल्कुल उस गाँव के अपोजिट में बैठे हैं। कैमरामैन दिखा रहा होगा ये गांव जिस जगह बसा हुआ था वहाँ के हालात इस वक्त क्या है। बिल्कुल सुनसान नज़र आ रहा है, राख के ढेर नज़र आ रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, कुछ ही लम्हों के अंदर, कुछ ही देर के बाद हम इस स्पॉट पे जाने की कोशिश करेंगे। अबाबिल की तमाम टीम, लगभग 100 से ज़्यादा वॉलंटियर्स जो है इस वक्त इस जगह की तरह रवाना हो चुके हैं रिलीफ लेके। हम वहां जाकर वहां के लोगों के हालात जानने की कोशिश करेंगे, उनके सूरत हाल क्या कुछ है वो जानने की कोशिश करेंगे और अबाबिल किस तरह से काम यहाँ पे करेगी वो भी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बह आयस गर मे दो बत खेम तोतस नबर कन बिहित कोड़ को नबर कन दायर किनाला दोपन मम्मी नबर ने सह मे द्रोई दोपन एंकलस हेतुन नार यह पाय नबर कुन द्राय और करिम 4 मकान बैक वक्त था पत क्या कर आये हपर दिचाय 12 वार यह लोग इंसान पत सेदने इन खुदाय सुन कहर क्या जन आब सह गो तमे वक्त जन गो बंद आब कर खाली कोशिश पान बचान अत मकान मकान वल तम बैक वक्त चिड़चिड़ मकान क्या बन दूर ह्यन हूँ दिमह कत दिमह सह वोत गोड़ अ मकान मज द्राव हिरकुन रोटुन साग बन ब्या रोटुन यह लड़ कुल तो गो कुलिस खसित अम दुत नबर तो
یُس تۄہہِ راشن وٲنِس تام یِوان چھُ تۄہہِ ووتوا کینٛہہ راشن اہن حظ یہ ووت شکریہ أسۍ کتہِ چھِ دپان کیازِ مگر چھُدار بدر کیٛاہ کرہوس وۄنۍ راشن ووت پلو ووت سٲلِم کینٛہہ ووت یژھان اورٕ أنِکھ سُہ روٗد شُکریہ اتھ منٛز تُہۍ کیٛاہ چھِو چاہان وۄنۍ أسۍ چھِ وۄنۍ چاہان کہِ اَسہِ گژھِ آسُن ٹیٖن گژھِ وۄنۍ آسُن شِشتٕر گژھِ آسُن گاسہٕ گژھِ آسُن کَمہٕ کوٚش گژھِ آسُن فیٖڈ گژھِ وۄنۍ چاروایَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ نار گوٚو قۄدرٔتی گوٚو اِظہار سانیو شہمتو آوا والنہٕ توٚتام روٗد نہٕ کِہیٖنۍ گیس پھٕٹا کیٛاہ پھٕٹا تہٕ اَتہِ گوٚو نار اِظہار تِتھُے پھِرُن ہوا یہِ پھیوٗر چرکہٕ 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 اوٗرۍ ٲسۍ نٮ۪برٕے تَتہِ اَنیو نہٕ پَتہٕ کِہیٖنۍ تہِ پَتہٕ آے سٲری تہٕ پَتہٕ کٔرٕکھ زوٗ بچاونٕچ کوٗشِش تُہۍ ؤنۍتو یہِ وٕچھِو وٕنکٮ۪ن چھِ اَنان لٔگمٕتۍ مُختٔلِف جایو پٮ۪ٹھ یہِ راشن وغیرہ تُہۍ چھُو میلان نہ لٔگِتھ حظ واتان چھُ دہ دردہ چھُ واتان أسۍ کھٮ۪مو اَمہِ نِشے البتہ چھُ وۄنۍ اَکُے چیٖز اَسہِ دود دَپان مال تہٕ اولاد چھُ ہیوٗ چھا کِنہٕ صُبحن أسۍ چھِ ییٚکیٛاہ راتس نیران چاروٲے ژھانڈنہِ ییٚتہِ چھُنہٕ اَتھِ یِوان کَپٲرۍ ژھانڈو کوٚتَن نِمہوکھ تِمن رٲو وَتھٕے بِچارٮ۪ن أڑۍ چھِ ژَلان ییٚمہِ کوچہِ أڑۍ چھِ ژَلان ییٚمہِ کوچہِ اگر تِمن سُمے آسہِ کینٛہہ بَنہِ ہے تہٕ سۄ ٲس مہربٲنی گۄڈٕ خۄداے سٕنٛز تَمہِ پَتہٕ ٲس وٕنکٮ۪س کَتہِ چھِو تُہۍ روزان نہ حظ أسۍ چھِ روزان گرٕ 5 دۄہ بَچاے ہورٕ بۄنہٕ تِمنٕے منٛز چھِ 2 دۄہ 15 گرٕ یہِ ڈیر یُس دِتُکھ اَتہِ نہ یہِ بِستر ہر کانٛہہ یِم تَلہٕ کیُت راشن یا پَلوٕ لٲٹ یِم چھِ نٮ۪بر کَن سارنٕے آنٛگنن منٛز چھِ یِم نٮ۪بر کَن تٔتھۍ اگر شیٖنہٕ ییٚلہِ پیٚیہِ تَتھ اَنہِ نہٕ پَتہٕ کِہیٖنۍ اورٕ سوٗز گورمٮ۪نٛٹ سُہ گژھِ تباہ وٕنکٮ۪ن کیٛاہ چھُو تُہۍ یژھان کہِ تۄہہِ چھو راشنٕچ زیادٕ ضوٚرتھ کہِ مکان نہ بناوُن حظ أسۍ چھِ مکانٕچ کوٗشِش کران پنٕنٮ۪ن بیٹھالن پٮ۪ٹھ بیٚہن چاروٲے تہِ اِنسان تہِ أسۍ چھِ تیٖژ کوٗشِش کران بس مکان أسۍ چھِ مکانن ہٕنٛز کوٗشِش کران کیٛازِ اَسہِ چھُ وٕنکٮ۪ن دُکھ چاروایَن ہُنٛد صُبحن چھِ پیٚوان ژھانڈٕنۍ کھہہ منٛز کالچن چھِ پیٚوان ژھانڈٕنۍ کَتہِ چھِ کیٛاہ چھِ چھُ وۄنۍ جانور تہِ ییٚتہِ سُہ ما مانہِ یِم چھِ دٔدمٕتۍ وٕنکٮ۪ن یِم شُرۍ وغیرہ چھِ تِمن ہٕنٛز پڑھاے پٮ۪ٹھ کوٗتاہ اثر چھُ پیوٚمُت تَوٕ سۭتۍ نہ حظ کیٛاہ اَثر بیگٕے درٛایَکھ نہٕ کِتابہٕ مۄکلیے کاکد مۄکلے تَتہِ کیٛاہ ہاین تَتہِ چھُنہٕ وۄنۍ ہاوُن لایقٕے کینٛہہ مےٚ روٗد نہٕ کینٛہہ بِلکُل نہ گاسہٕ نہ مکان یِتھ چھُ تُہُنٛد یِہوٚے مطلب کِسان وغیرہ چھُو تُہۍ یِہوٚے کھیتی باڑی چھِو کران اہن حظ آ مُلازِم تہِ چھُنہٕ مےٚ نِش کانٛہہ موٚزوٗر دٲری چھِو کران موٚزوٗر دَرٕے اوسُس بہٕ مگر خۄداے سٕنٛدِ دۄہ خٲر اوسُس پَنُن دۄہ کران یہِ زن یہِ نار لوٚگ تہِ زن کیٛاہ گٔیس ذرا پوٗرٕ مُناظر ؤنِو تہِ زن کِتھ کٔنۍ لوٚگ نار کِتھ کٔنۍ ووت ییٚتہِ تام نار نہ حظ یہِ اوس أکسٕے مکانس لوٚگ یہِ اَمِچ چھَنہٕ پتہ گیس مٔٹ پھٕٹا گیس سۭتۍ گوٚوا کینٛہہ تہٕ پتہٕ پھِرُن ہوا حظ یِتھ پٲٹھۍ ہوا وٕنکٮ۪ن ییٚتٮ۪ن چھُ اچھا بس تَتھ گوٚو نہٕ کانٛہہ کنٹرول تُہۍ کیٛاہ چھِو چاہان وۄنۍ مِثال کے طور پر وٕنکٮ۪ن یُس نۄقصان گژھُن اوس واریاہ بوٚڑ نۄقصان گوٚو لیکن تُہۍ کیٛاہ چھِو چاہان کہِ یہِ چھُنہٕ وَننٕچ ضروٗرتھٕے یورٕ بوز تُہۍ آیوٕ یوٚتن وٕنکٮ۪ن موقعس پٮ۪ٹھ پانہٕ تہِ وٕچھوٕ تُہۍ أسۍ کیٛاہ چھِ چاہان أسۍ ہے بے گرٕ چھِ اَسہِ گوٚژھ گرٕ آسُن ٹھیٖک وٕچھِو تُہۍ یہِ ٹیٖن یہِ چھُنہٕ اَسہِ ضوٚرتھ شِشتٕر یہِ چھُنہٕ اَسہِ ضوٚرتھ سِمَٹھ یہِ چھُنہٕ اَسہِ ضوٚرتھ نہ حظ تۄہہِ چھو نہ خبر کُس کُس آیٹم لگہِ وۄنۍ اَتھ گرٕ بناونَس بِلکُل مین یُس تۄہہِ یُس راشن وغیرہ ووت سُہ ووت واریاہ زیادٕ مگر وۄنۍ یُس یہِ گرٕ بناونہٕ نہ حظ راشن سۭتی یوت ما بنہِ گرٕ یوٚتانۍ نہٕ رۄپیہِ دہ آسن یوٚتانۍ نہٕ چیٖز دہ آسن گرٕ ما بنہِ اَمہِ راشن سۭتۍ ما بنہِ گرٕ اتھ اگر آز تام اَسہِ دزنہٕ آسہِ أسۍ ٲسۍ کھٮ۪وان کویِنٹل 50 کِلوٗ کھٮ۪مو یٔڑ کرو تھوڑا مگر ہۄتھ کیٛاہ کرو مکانس ییٚلہِ نہٕ اوسُے تُہۍ دٔپِو وۄنۍ نۄقصان گوٚو اگر فایر سٔروِس تتھ ساتہٕ ییٚتہِ آسہِ ہن کیٛاہ کنٹرول ہیٚکہِ ہا گٔژھِتھ فایر سٔروِس اگر ییٚتٮ۪ن آسہِ فایر سٔروِس تہِ ترِ نہٕ سڑکہِ بغٲر ما پکہِ سۄ تہِ وۄنۍ چھُ میون مکان مےٚ نِش ووتُے نہٕ یوٚتن اگر سڑک آسہِ نہٕ فایر سٔروِس کوٚت گژھِ سۄ تہِ کوٚت گژھِ فایر سٔروِس اگر آسہِ یوٚتانۍ اسلام آباد پٮ۪ٹھ وٲژ سۄ توٚتانۍ کیٛاہ اوس ییٚتہِ روٗدمُت کٔژِ بجہِ واتہِ لگ بگ نار کٔژِ بجہِ لگہِ نہ حظ یہِ اوس مۄکلیومُت مان ژٕ تِمو یِم ٲسۍ گرٕ مۄکلیمٕتۍ وۄنۍ ترٛوو تِمو پتہٕ اتھ آب واب بِچاریو تِم کیٛاہ کرہنس پتہٕ تِمو کوٚر پتہٕ یہِ راتس کنٹرول پوٗرٕ راتس ٲسۍ تِم تہِ بِہِتھ الحمدللہ ایک تو ہم تمام لوگوں کا اس وقت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ابابیل پر اعتماد کر کے ملواڑون کے لیے اتنا سارا ریلیف بھیجا ہے اور آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ جس میدان میں ہم ہیں چاروں طرف راشن کے اور بستر اور کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور یہ سب چیزیں اب یہاں پر کافی ہو چکی ہیں تو اس لیے اب ہم لوگوں سے یہ اپیل کریں گے کہ اب ہمیں ان چیزوں کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے
ना बिस्तरों की यहाँ पर ज़रूरत है, ना राशन की यहाँ पर ज़रूरत है। अलबत्ता इस वक्त जो सबसे अहम मसला हमारे सामने है वो उन लोगों के मकानात की कंस्ट्रक्शन का है जिनके मकानात जल चुके हैं, इसलिए कि हमने उनको इतना राशन दिया, इतना सामान दिया, आखिर वो रखें कहाँ। उनको इस वक्त हमने कुछ घरों के अंदर सेटल किया है, लेकिन अगर एक कमरा मिला उसमें फैमिली रह रही है, उसमें सामान रखें या फिर वो। और दूसरी बात यह है कि चूँकि अब फ़ौरन यहाँ पर अब मकानात की कंस्ट्रक्शन भी नहीं इस वक्त हो सकती है, सर्दी बहुत है और यहाँ किसी वक्त बर्फ़ गिर सकती है। तो इसलिए अब लोगों से हमारी ये अपील रहेगी कि आप उनके लिए टीन का इंतज़ाम करें, आप सरिये का और ईंटों का इंतज़ाम करें। अगर वो नहीं तो सबसे बेहतरीन सूरत यह है कि आप कैश की सूरत में आप दे दें, जिस तरीके से अबाबिल ने जिम्मेदारी अपने सर पे ली, अपने कंधों पे ली है कि अबाबिल उनके लिए मकानात की तामीर का काम जो है शुरू करेंगे। अब चूँकि मकान तो 2 दिन या 3 दिन में नहीं तैयार हो जाएगा, और फिर ख़ास करके वो भी इस इलाके के अंदर जहाँ इस वक्त सर्दी और बर्फ़ किसी वक्त भी गिर सकती है, तो इंशाअल्लाह जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। यह है कि जिस वक्त लोगों के मकानात यहाँ तैयार हो जाएंगे उस वक्त फिर हम लोगों के सामने आएंगे और मीडिया के ज़रिए से हम लोगों को दिखाएंगे भी कि आपने जो पैसा हमको दिया था, जो एतमाद और भरोसा आपने हम पर किया था, आप खुद देखेंगे कि क्या हमने वो आपके उनका दिया हुआ ताउन लोगों तक पहुँचाया या नहीं, और उन लोगों से खुद आप सुनेंगे इंशाल्लाह। जिस वक्त ये अबाबिल का काफ़िला यहाँ से रवाना होगा और इन लोगों के तासुरात हम रिकॉर्ड करके लाएंगे कि आपने जो हमको राशन दिया था या कपड़े या जो भी चीज़ें आपने दी थी, क्या वो उन तक हमने पहुँचाई या नहीं पहुँचाई। इस वक्त 1 या 2 नहीं बल्कि अबाबिल के वॉलंटियर 100 से ज़्यादा यहाँ पर है जो डोडा, किश्तवाड़ और बलेसा बदरवा से अपने तमाम कामों को छोड़कर आए हैं और महज रज़ा इलाही के लिए इस सर्दी के अंदर इस खुले मैदान में हम इस वक्त भी यहाँ पर हैं। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम इस सामान को तरतीब दे रहे हैं, किटें तैयार कर रहे हैं और फिर लोगों तक इसको हम पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आज सुबह से हमारे तमाम साथी लगे हुए थे और अभी कल भी बहुत सारा काम हमारे पास बाकी है। लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि ये चीज़ें आप यहाँ ना भेजें। जिस तरह पहले आपने अपने अकाउंट के ज़रिए से अबाबिल के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, आप वो पैसे और भी अभी इस मिशन को आप जारी रखें जब तक न इन लोगों के मकानात तामीर हो जाएं। इस वक्त 1 करोड़ और 32 लाख से ज़ायद जो है रकम जमा हो चुकी है अबाबिल के पास। अभी लगभग कितना और ज़रूरत है जिनसे तामीर नौ शुरू हो सकता है? आप देखें कि 41 मकान वो हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, जिनको अब हमने दोबारा से तामीर करना, बाकी वो जिनको जुज़वी नुकसान हुआ है। तो अगर हम मान के चलें, अगर छोटा सा मकान बनाना हो, कुछ ना करना हो, उसमें फिर भी आज 5-6 लाख रुपए उसमें हमें खर्चा आएगा। और फिर खास करके यहाँ मटेरियल पहुँचाना, वो कितना महंगा यहाँ पहुँचेगा वो भी सब लोग जानते हैं कि हम इस इलाके में वार्ड 1 में, तो उसमें पैसा खर्चा आएगा। जाहिर सी बात है जो रकम हमारे पास अभी तक आई है 1 करोड़ 32 लाख या 35 लाख जो भी है, तो वो नाकाफ़ी है इतने मकानात को तामीर करने के लिए। इसमें बहुत सारा पैसा लगेगा, इसलिए लोगों से गुजारिश है कि आप बढ़ चढ़ कर इसमें ताउन करें और हम स्टेप बाय स्टेप इनके मकानात बनाएंगे। जैसे कि आज भी लोगों से जो मशवरा हुआ और लोगों का भी यही कहना है कि इस वक्त हमारे मकानात नहीं बन पाएंगे। इस वक्त हम ये कोशिश कर रहे हैं या तो उन लोगों को सामान रखने के लिए वो कुछ एक शेड अपना बनाएंगे जिसमें सामान अपना रखेंगे और अपनी ज़िंदगी वो इसी तरह बसर करेंगे लोगों के मकानों के अंदर जब तक कि ये मरहले से वो गुजरेंगे, जो मुश्किल मरहला उनके सामने है, जो सर्दियों का, बर्फबारी का। और उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ मकानात की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा और जो चंद महीने मकानात बनने में लगेंगे उसके बाद फिर हम लोगों के सामने आएंगे और फिर हम उसको लोगों को दिखाएंगे कि आप हमारे साथ आओ, आप चलो उस बस्ती को देखो जो हमने तामीर की है। और आज चूंकि कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं रहती है, मीडिया है और मीडिया भी उस वक्त उसको कवरेज करेगा और वो दुनिया को दिखाएगा कि दुनिया ने जो एतमाद और भरोसा करके अबाबिल को पैसा दिया था, अबाबिल ने किस तरह अमानतदारी और दयानतदारी के साथ वो पैसा उस बस्ती में लगाया है। और लोग भी बताने चाहिए कि नहीं, हम तक वो पैसा पहुंचा और हमारे मकानात बन गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकील भाई, हमारा सफ़र अबाबिल, ठाठी, डोडा, किश्तवाड़, छात्रू, बलेसा, हम सब का सफ़र वार्ड 1 की तरफ था, उस जगह की तरफ जहाँ पर ये हादसा हुआ था। हम तकरीबन हमारा ये काफ़िला 114 साथियों पर मुश्तमिल था। हम लोग वहाँ पहुँचे, उस जाए वारदात पे पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा दुख और गम में मुब्तला हुए। बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि वो लोग बेघर हैं, बेसहारा हैं, उनको अल्लाह के सहारे के अलावा इस टाइम कोई सहारा नहीं है। उन लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें तो आवाम की तरफ से पहुंच गई हैं, जैसे कंबल, बिस्तर, कपड़े, बर्तन, राशन वगैरह, लेकिन पहुंच तो गए हैं, अब वो रखें तो कहाँ रखें। आगे से सर्दी आ रही है और 6 महीने तक वो कुछ बना भी नहीं सकते हैं। इसलिए मेरी आवाम से
मुअद्दबाना दरख्वास्त रहेगी कि आप कपड़े वगैरह जो आप भेजते थे, जमा करते थे, कंबल बिस्तर वगैरह, उसको बंद किया जाए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो मकान उनके मकानात में बनाने के लिए हमारे साथ मिलें। हमारे अबाबिल के अकाउंट में आप पैसे डालें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इमदाद करें, नकद के ज़रिए, सरिये के ज़रिए, ईंट के ज़रिए या और किसी तरीके से भी आप इमदाद कर सकते हैं। आप जो सामान वगैरह आप भेजते थे वो भेजना बिल्कुल बंद कर दें। बाकी इंसानियत का दर्द लेना चाहिए और इंसान की ज़िंदगी का मकसद ही है दूसरों के लिए जीना, इसलिए आप कोशिश करें। अबाबिल ने एक इरादा किया है कि इंशाल्लाह 6 महीने साल के अंदर अंदर उनको एक कॉलोनी बना के दी जाएगी। फिर इंशाल्लाह आप सोशल मीडिया के ज़रिए देखेंगे, उस कॉलोनी को भी अबाबिल दिखाएगी कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों की इमदाद जो है वो ज़ाय नहीं जाएगी। आप थोड़ा सब्र से काम लें, कुछ अरसे के बाद इंशाल्लाह आपके दिलों को ये खुशी महसूस होगी कि हमारा पैसा जो है वो ज़ाय नहीं हुआ है। अबाबिल की तरफ से एक कॉलोनी उनको हर फ़र्द को एक मकान बनाकर दिया जाएगा। आपसे दुआ है कि आप कोशिश करें अबाबिल के इन जवानों के लिए जो दिन रात काम करते हैं अल्लाह के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए। जैसे आपने देखा यहाँ पर जो है काफ़ी दूर दराज इलाका, बड़ा इलाका है, खूबसूरत इलाका है, लेकिन यहाँ पर ना ही इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही नेटवर्क है और ना ही फायर टेंडर्स। यहाँ पे इतना बड़ा इलाका, तो क्या कहेंगे? देखिए, यही बात मैंने कहा कि महराज मलिक जब असेंबली में जाएगा, एक बहुत बड़े घर में जाएगा, जिस घर में जाकर बाकी लोगों की बात, उनकी बेहतरी के बारे में सोचा जाता है। यकीनन मैंने कहा पहली बार जब असेंबली में जाएंगे, पहली बार जब मौका मिलेगा बात रखने का, वार्ड 1 दक्षिण मड़वा की बात जरूर करेंगे। और जो यहाँ के मसले हैं, मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, बस उसे जुबान से बयान करेंगे। और देश की सबसे बड़ी अदालत में जहाँ से उम्मीदें आवाम को होती हैं, या कश्मीर की स्टेट की सबसे बड़ी अदालत में बात होगी। एक तरफ से मोदी सरकार का ये दावा कर रही है कि डिजिटल भारत हमने बनाया। नहीं, अब ये इन पहाड़ों में बात नहीं करेंगे। ये मोदी के सामने, मोदी की आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल करेंगे और पूरी ताकत से करेंगे। वहां भाजपा भी होगी, देश भी सुनेगा और दुनिया के सामने उसको नंगा करेंगे। पूछेंगे कि दक्षिण मड़वा वार्ड 1 में आपने बिजली कहाँ दी है, और आईना दिखाएंगे कहाँ आपने यहाँ के लोगों को रोजगार दिया, कहाँ आपने आवास प्लस दिया। आज भी कच्चे मकान है, वही पुराने लोग हैं, वही पुराना तर्ज है, न बिजली है न पानी है। अभी मैं देख कर आया हूँ और इसका आईना मोदी को दिखाऊंगा। स्टेट की पॉलिटिक्स में गया हूँ, असेंबली में जा रहा हूँ और असेंबली से मोदी तक पैगाम भेजने में कोई कमी नहीं रखेंगे। इन पहाड़ों से आवाजें बहुत उठी हैं, कुछ आवाजों को दफन कर दिया है, कुछ आवाजों को दबा दिया है, लेकिन अब जो आवाज, जो महराज का पहली बार यहाँ आना है, मैंने कहा असेंबली में आवाज पहली बार दक्षिण और मड़वा की उठेगी, पूरी ताकत से उठेगी।